हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अवेलेबल है और उस लाइन के साथ हमारे पास कोई पॉइंट अवेलेबल है, कोई फिक्स पॉइंट जैसे कि x1 y1, तो उस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी, इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जिसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन इज, मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा लाइन है, ठीक है, कैपिटल ax कैपिटल बी वाई एंड c इक्वल टू 0, ये मेरा लाइन है। और जो पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, वो क्या है, मान लेते हैं x1 और y1 है मेरा पॉइंट, ठीक है। ये दोनों चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये होता कैसे है कि ये मान लेते हैं मेरा कोऑर्डिनेट्स हो गए, दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई एक्सिस। अब चलो फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये मान लेता हूं मेरी जो स्ट्रेट लाइन है वो ये है, ठीक है, ये मेरी लाइन है, ओके। और मेरा जो पॉइंट है x1 y1 वो कहीं यहाँ पे लाई करता है। कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं, चलो इसको लाइन पॉइंट को P, और ये पॉइंट है x1 एंड y1, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब सबसे पहले देखो, जब हम कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, मींस लीस्ट डिस्टेंस देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस अगर मैं पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ओके, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं अगर, तो वो कुछ ऐसा आएगा। मान लेते हैं ये जो पॉइंट जहां पे लाइन को मीट करेगा परपेंडिकुलर वो m है। अब आइडियली हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए कौन सी, pm, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ओके। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो जिस x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट मिलते हैं मेरे को। सपोज ये मेरा q है और ये मेरा r पॉइंट है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि ये q r पॉइंट होंगे कैसे। देखो मेरा लाइन का इक्वेशन क्या है, मेरा लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट देखने होते हैं तो मान लीजिए पहले मैं x एक्सिस पे इंटरसेक्शन देख रहा हूं, ठीक है, x एक्सिस इंटरसेक्शन। जब x एक्सिस पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा उस समय y का वैल्यू क्या होगा, 0। तो जब आप इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करोगे 0 तो आपको मिलेगा ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका x का वैल्यू आएगा माइनस टाइम्स ऑफ c डिवाइडेड बाई a, क्योंकि y x एक्सिस पे y 0 होता है। तो इट मींस जो पॉइंट r था उसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, उस पॉइंट के मिल गए मेरे को कोऑर्डिनेट माइनस c डिवाइडेड बाई a कॉमा 0, ठीक है। ऐसे ही मैं y एक्सिस पे इंटरसेक्शन देखता हूं, y एक्सिस इंटरसेक्शन। जब आप y एक्सिस पे इंटरसेक्शन देखोगे, y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है। जैसे x एक्सिस पे y 0 होता है ऐसे ही y एक्सिस पे x 0 होता है। जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे उस इक्वेशन में तो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आपको y का वैल्यू मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ c डिवाइडेड बाई b। इट मींस जो q पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास, 0 कॉमा माइनस सी डिवाइडेड बाई बी। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए सी पॉइंट के, ओके। अब हमारा मेन टारगेट है कि पी एम की वैल्यू कैसे निकाली जाए। चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस Q को P से मैच करते हैं। Q को P से मैच किया मैंने, ऐसे ही P को R से मैच करते हैं, कर लिया। अब आप देखो तो एक ट्राइंगल बनता है हमारे पास PQR ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल बना मेरे पास PQR। और इस PQR ट्राइंगल के लिए बेस क्या होगा, इस PQR ट्राइंगल के लिए बेस होगा QR, और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा PM, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा PM। अब अगर पूछा जाता है कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, PQR ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वो होता है, आपको मालूम है, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, हाइट या फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये होगा। जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करोगे तो 1/2 बेस क्या था आपका, बेस है यहाँ पे QR, तो QR, और परपेंडिकुलर क्या है, PM। PM वो है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखो सबसे पहले टारगेट करते हैं हम QR को निकालने का। तो QR है क्या,
क्यू आर है आपका डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर पॉइंट, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0, माइनस सी डिवाइडेड बाई बी, और आर कोऑर्डिनेट से मेरा माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। तो जब आप क्यू आर कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेट करोगे 0 माइनस माइनस विल बिकम प्लस c डिवाइडेड बाई a होल स्क्वायर प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस 0 होल स्क्वायर, यही करेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, यही मिलेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, तो क्यू आर आता है स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस। और आप इसको थोड़ा सा और नॉर्मलाइज कर सकते हो, स्क्वायर रूट से सी बाहर आ जाएगा, ए बी बाहर आ जाएगा और बचेगा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो हमेशा याद रखना है मॉड में बाहर निकलेगा, मींस पॉजिटिव नंबर बाहर निकलेगा। तो आप एरिया लिख सकते हो, एरिया विल बी 1/2। अब बेस क्या था आपका क्यू आर, वो हो गया है मॉड्यूलस ऑफ सी डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू पी एम, ये आ गया आपका एरिया। तो अभी मैं इस एरिया को सिर्फ यहां तक कैलकुलेट करके यहां पे रखता हूं, इसको आगे यूज करेंगे हम। ये हुआ मेरा एरिया, ठीक है, 1/2 बेस इनटू हाइट से। अब क्वेश्चन आता है कि आपका एक्चुअली जो ट्राइंगल था क्या PQR, और इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं वर्टिसेस के, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैं इस पर पे अगर यहाँ पे इस ट्राइंगल को बना लेता हूँ तो मेरा ट्राइंगल कुछ ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे था P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे माइनस सी डिवाइडेड बाई बी कॉमा 0, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, एक मिनट, C डिवाइडेड बाई A था यहाँ पे, तो C डिवाइडेड बाई A, और यहाँ पे था 0 कॉमा माइनस सी डिवाइडेड बाई B, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x1 y1। आपको पता है जब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल होते हैं तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, वो होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू y1 माइनस y2, तो x1 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1, यही होता है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब क्योंकि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे है, y1 ये है, y2 ये है, y3 ये है, तो इस बेस पे है हम ट्राइंगल का एरिया निकालने का ट्राई करते हैं। तो जब आप ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया आएगा x1 मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, इंटू y1 ये ट्रीट करेगा तो y1 माइनस y2 0 प्लस x2 मीन्स x1 इंटू y2 मीन्स 0 माइनस माइनस प्लस विल बिकम c डिवाइड बाई b प्लस x3 मीन्स माइनस c डिवाइडेड बाई a, ओके, इंटू y3 माइनस दिस वन, तो माइनस c डिवाइडेड बाई b माइनस y1, ओके। तो ये हमारा एरिया हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे और प्रोसेस कर लेते हैं। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 0 जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल 0 हो जाएगा, और x1 मल्टीप्लाई करेगा तो जाएगा x1 c डिवाइडेड बाई b प्लस, जब c डिवाइड बाई a c डिवाइड बाई b से मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो c स्क्वायर डिवाइडेड बाई ab प्लस, जब माइनस c डिवाइड बाई a y1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा y1 इंटू c डिवाइडेड बाई a, यही होगा, यस। तो इस एरिया को हम आगे कॉपी कर लेते हैं, आगे कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा एरिया आता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x1b x1c डिवाइडेड बाई b प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई ab प्लस y1 इंटू c डिवाइडेड बाई a, यही एरिया आता है। इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देते हैं। मान लो 1/2 कॉमन रखा हमने यहाँ पे, ए बी एलसीएम लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई x1 इंटू सी प्लस सी स्क्वेयर प्लस b इंटू सी y1, यही हो जाएगा, यस। ये हुआ आपका एरिया। अब आपके पास ये हुआ इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं।
ऑलरेडी हम एक एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हम मान लिया है, ये हमारा एरिया था। इसका मीनिंग हो गया कि ये एरिया उस एरिया के बराबर होना चाहिए। यस, तो बराबर होना चाहिए, तो देखो क्या होगा, लिखते हैं यहाँ। तो ये दूसरा एरिया जो हमारे पास आया था, जो हमने हाइट वो कैलकुलेट किया था, तो वो था 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई ए बी, सी डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट वाज पीएम मल्टीप्लाइड बाई पीएम। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो देखो, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यस, ओके। एरिया में स्क्वायर रूट नहीं होता है शायद। यस, तो इसका आप स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट 2 गायब हो जाता है, स्क्वायर रूट होता नहीं है ना। हाँ, तो ये होगा, स्क्वायर कर दो, तो आप इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तो जब आप, क्योंकि यूनिट भी नहीं बनेगा ना, तो इसका मीनिंग आप कह सकते हो सी डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax1 इंटू सी प्लस सी स्क्वायर प्लस bcy1 डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, ए बी से क्या होगा आपका, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। यस, यहाँ पे सी है तो सी से ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी सी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा पी एम है यहाँ पे, तो पी एम इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिस्टेंस। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए थी। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इट शुड बी इन मॉड, तो इसको आप मॉड में रखेंगे, तो आपको डिस्टेंस मिल गई ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो होती है ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये होगा मॉड में, क्योंकि ये डिस्टेंस होती है तो पॉजिटिव होना चाहिए। अब सिंपली हुआ क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हमने x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 रखा है, और नॉर्मल इक्वेशन को एज इट इज रखा है। ठीक है, एंड डिवाइड बाई किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम रखते हैं, तो एग्जाम्पल है मेरे पास कि एक लाइन है जिसकी लाइन की इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ओके, और पॉइंट है मेरे पास 1,1। अब इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, देखो इसको सबसे पहले हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में रखेंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारा डिस्टेंस आती है, वो क्या आती थी, pm इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आती है। तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये मोड के अंदर होना चाहिए। इट मीन्स आप कह सकते हो 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 2 विल बिकम 3, so 3 divided by square root of 4 plus 9 is 13, so 3 divided by square root of 13 will be the perpendicular distance of the line, ठीक है, from the point. So this is the answer. So like that you can follow all the questions.